प्रदेश के मुख्यमंत्री की बार बार फटकार लगने के बाद भी नहीं सुधर रही मुरादाबाद पुलिस। मुरादाबाद डीआईजी को तलब किए अभी 1 महीना भी नहीं बीता है कि दूसरा मामला मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में सामने आया है। रेप पीड़िता खा रही है दर दर की ठोकर, नहीं लिखा जा रहा मुकदमा। चौकी इंचार्ज से लेकर कप्तान तक पीड़िता ने लगाई गुहार। सबकी चौखट पर हाजिरी देने के बाद अब इंसाफ न मिलता देख पीड़िता ने मीडिया का सहारा लिया है। आपको बता दें कि कटघर थाना क्षेत्र की रहने वाली नवविवाहिता के साथ उसके देवर ने किया दुष्कर्म और पति ने दे दिया 3 तलाक। इस नवविवाहिता के पिता और क्षमा पीड़िता का काल्पनिक नाम ने सभी आला अधिकारियों के पास जाकर इंसाफ की गुहार लगाई। जब कहीं से उम्मीद की किरण नजर नहीं आई, तब पीड़िता ने मीडिया का सहारा लिया और आज मीडिया को अपनी आप बीती बताई। और क्या कभी वो लेट आता है, मैं ऐसा वैसा फिर 9 तारीख को फ़ोन करा तो फिर मुझसे बोले कि कहते हैं कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी, 3 तलाक दे दी। फ़ोन पर दी थी सर, पापा के फ़ोन पे मुझसे फ़ोन करा था तो कह रहे थे कि मैंने पापा से बात नहीं करी है, मेरी पापा से बात करा दे और कि मैं उनसे बात करूँगा। तो फिर मैंने उस टाइम पापा नहा रहे थे तो फिर पापा के फ़ोन पर कॉल करी तो पापा के फ़ोन पर मुझसे बात कर रहे थे सर। फिर वो बात कर रहे थे, फिर मैंने फ़ोन रख दिया था। फिर पापा उस पर फ़ोन पे ही कहा था। उसके बाद आपको कोई वीडियो भेजा उन्होंने? सर वो पापा ने देखा था, वीडियो भेजा था। जी। अच्छा, कुछ तस्वीरें भी आपकी गलत तरीके से उन्होंने एडिट करा के भी कुछ वायरल सर की वो है? मुझे नहीं पता सर। जब मेरे देवर शहाबुद्दीन ने मेरे साथ गलत काम करता सर, उसके बाद वो लोग मुझे फ़ोन नहीं देते थे कि इसलिए कि अपने घर वालों से ना कहते कि मेरे साथ ऐसा कुछ गलत करा है। अम्मी आप क्या चाहते हैं? सर उनके खिलाफ अभी FIR दर्ज नहीं हुई है, कई जगह दे भी दी पर कोई FIR कुछ नहीं हुआ है उनके खिलाफ अभी। मुरादाबाद में पता है आपको कौन-कौन से अधिकारी के पास गए हैं? सर CO के पास भी गए थे और थाने भी गए थे और एक बार DM के पास भी गए। एसएसपी साहब के पास? यस सर, गए थे SSP साहब फिर के क्या पास। वहाँ से क्या कह सर वहाँ से ये कह दिया उन्होंने कि हमने फ़ोन कर दिया और तुम थाने चले जाओ, थाने में FIR हो जाएगी। सर थाने में गए तो वहाँ से उन्होंने बात ही नहीं की, वापस भेज दिया अब आप क्या एप्लीकेशन। चाहते हैं? सर FIR नहीं हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। किस-किस के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? सर पूरी फैमिली है सर। मेरे देवर ने मेरे साथ गलत काम किया सर। निजामुद्दीन जो है वो भी वहाँ मौजूद थे, बाहर लेटे थे। उन्हें मैंने आवाज़ दी तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। सर मेरे ससुर तो बोलते ही नहीं थे जिस दिन से मैं गई थी सर। वो हर बार में जब भी मेरे शोहर आते थे तो यही कहते थे कि इसे छोड़ दे, या तो मेरे घर से निकल जाए या इसे छोड़ दे। आप किस-किस को मुख्य आरोपी मानते हैं इसमें? कौन-कौन है? सर मेरे ससुर हैं और देवर और शोहर। कब हुई थी? 5 मई 2022। उसके बाद आप कहाँ चले गए थे साहब? शादी के बाद घर आ गई थी। 29 मई को विदाई हुई थी तो 29 मई से मासूमपुर में रही थी अपनी ससुराल। तो ये कहते हैं जो मेरे देवर हैं छोटे वाले बड़े शहाबुद्दीन, वो गलत नजर रखते थे तो इसलिए मैंने अपने शोहर से कहा कि जहाँ से तुम काम करते हो, शहाबुद्दीन जो है वो शादी से घर रहते थे अपनी बीवी के साथ, पूरे परिवार के साथ। तो मेरे शोहर जो हैं वो दिल्ली चले जाते थे काम के लिए, बस 3-4 दिन के लिए आते थे। जब वो आते थे तो उनके पापा खाना नहीं खाते थे साथ में, खाने के टाइम बाहर निकल जाते थे कि मैं नहीं खा रहा खाना, ये है कि यहाँ ही पड़ा रहता, यहाँ आ गया यहाँ आ गया। तो वापस 3-4 दिन में ही वापस दिल्ली चले आते थे काम के उसमें कारखाने में। तो फिर मैंने कहा कि ऐसे ऐसे ये गलत नज़र रखता है तो फिर वो भी मुझे लेके और उनके पापा भी कह रहे थे कि मेरे घर से निकल जा, मैंने बेदखल कर दिया, ये है वो है कि या तो इसे छोड़ दे या फिर मेरे घर से निकल जा। तो फिर वो मुझे लेके दिल्ली चले गए थे 21 जुलाई को। 21 जुलाई को मुझे अपने साथ लेकर दिल्ली चले गए थे। फिर छोटे जो देवर है निजामुद्दीन, वो पहले से ही वहाँ रह रहे थे फ्लैट में, और जो वो है शहाबुद्दीन फिर 22 तारीख को वो भी चले गए थे दिल्ली। तो सब जने साथ में रहने लगे वहाँ पर। मैं रहती थी फ्लैट में और वो ये सब मेरा फ़ोन भी चलाते थे और सब लोग साथ में रहते थे, तीनों भाई और मैं। फिर ये कहते हैं एक 27 तारीख को बुध का दिन था, तो बुध के दिन और फ्राइडे के दिन छुट्टी रहती है कारखाने की। तो मेरे शौहर जो हैं वो चले गए थे कि मैं कारखाने में हिसाब किताब होगा, मैं हिसाब किताब करके और दोपहर तक घर आ जाऊंगा। ये जो शहाबुद्दीन है वो वहीं रहे थे।
फ्लैट में, तो रूम में लेटते मैं खाना बना रही थी दोपहर का। फिर क्या कहते हैं, उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की रूम में। उनका रूम और मेरा रूम अलग अलग था, पर बाथरूम एक था ना बीच में, तो दरवाजे लगे हुए थे दोनों के रूमों में एक दूसरे का। तो मैं ज़बरदस्ती की, मैंने बहुत मना भी करा। जो छोटे निजामुद्दीन देवर हैं वो बाहर ही हॉल में लेटे थे चारपाई पे। मैंने उन्हें की आवाज़ें दी, जब मैंने कहा कि ऐसा मत करो, तो दोनों ये कह रहे थे कि वरना तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड भैया को भी जान से मार देंगे अगर ज़्यादा वो करेंगे। तो दरवाज़ा लॉक कर लिया था बाहर वाला। मैंने ये बात अपने शौहर से भी कही, तो वो कह रहे थे घर की बात है कि मैं समझा दूंगा। और मैं क्या कहते हैं उसे। जी, क्या नाम है आपका? रईस अहमद। रईस जी, जैसे कि आपकी लड़की के साथ जो घटना घटित हुई है, क्या मामला है पूरा? और उसकी शादी 5 तारीख में हुई थी, 5/5/2022 में। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद विदाई का टाइम रह गया था 29/5/2022 का। विदाई हुई, लड़की को ले गए थे वो। उसके बाद वो रहती रही। उसका देवर था, वो छेड़खानी करता था उसके साथ। फिर वो जो है 21/7/2022 को दिल्ली ले गया लड़का। 22/7/2022 को वो लड़का भी वहीं पहुंच गया था। वो 3 देवर उसका, एक देवर वहाँ पहले से ले गया था उसका। वहाँ पर फिर जो है उन्होंने हमारे लड़के को बुलाया, और उसे बुलाने के बाद 5/8 को लड़की भग गई थी। 27 तारीख की घटना में उन्होंने घटना की थी देवरों के साथ। एक राम जो था वहीं चला गया था उसका शौहर को। उसके 28 तारीख में उसने वही हरकत की राम ने। 29 तारीख की ऐसी हाजीपुर की वीडियो बना के उन्होंने 8 तारीख को जो है 5 तारीख को घर भेज दिया हमारे लड़का हमारा लिया था बुला के, साथ में उसने छोड़ा था। 8 तारीख में मोबाइल के जरिए मोबाइल को उसने तलाक दी। अभी आपने कहाँ अपनी बेटी की मदद के लिए कंप्लेंट कराई है आपने? सर 2 बार तो एसएसपी को मदद दी हमने जी। एक बार डीएम साहब को मदद दी थी, और योगी जी को पेडल पर करी थी। एक राज्य मंत्री को दी, अल्पसंख्यक को दी, सब जगह को एप्लीकेशन दे चुके हैं। अभी क्या रिजल्ट निकला है आपकी जो कंप्लेंट दी है उसका? सर अभी कोई दूसरी कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप? सर हम तो इंसाफ चाहते हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाए। आपकी बेटी के साथ उसके देवर ने कुछ गलत काम भी किया है? बलात्कार किया उसके साथ 27 तारीख में। तो आपने पुलिस से शिकायत की, तो बलात्कार की FIR नहीं लिखी उन्होंने? कोई FIR नहीं थी। क्या कह रही है पुलिस? वो कहते हैं दिल्ली का मैटर है, ये टाल देते हैं हम। अच्छा, दिल्ली का मैटर बता के टाल देते हैं। कुछ नेता लगे हुए हैं, उधर नेता लोग लगे हुए हैं। आपका घर कहाँ पर है जी? आपका घर कहाँ है? भैंसिया गाँव में, थाना कटघर पड़ता है। जो नेता लोग लगे हुए हैं वो कौन सी पार्टी के हैं? समाजवादी के शादी कर लेंगे अपनी। हाँ तो मैंने तुमसे कही क्या ही? क्या? अगर तुम कर लियो, तुम्हें दूसरी शादी करनी हो तो जब तुम खुशी ना हो, तुम जाने आने मना ही करो, रिश्तेदारी रखनी ना, मुझे तो जाना ही ना है। जाने के आधार पर मैंने मानने कर शादी दूसरी करने कौन कह रहा था? तो जब तुम मना ही करेगा कि मैं रखूँगा ही ना, तो फिर रहता नहीं है पास करनी। फिर जब रखने मना करें तो फिर यही तो होगा कि कुछ ना है। अच्छा, अब्बू कहाँ है? वही मैं तुमसे। हेलो, हाँ अब्बू कहाँ है? उन्हें आ रही है आवाज़? कहेंगे तो मैंने कही, तूने ना कही इस बात को कि वो रखने मना, अगर दूसरी शादी करना चाहो तो दूसरी शादी कर ले। कह रहे हैं ना कि मैं रखूँगा, या तो मैं कह रही कहते हैं जब रखने ही मना कर रहे हैं, इसी के कहते हैं कि खुशी ना होगा तो फिर कर लेंगे, कल वहाँ से जाऊँगा तो करेगा। अच्छा एक बात बता, दूसरी बात ये मत सच बताइए, आज देख मुहर्रम का दिन है, उस लड़के ने मुझे मरवाने के लिए सुपारी दी ही या नहीं दी ही? क्यों देते हो सुपारी? न दी। फालतू बातें निकाल के बैठे हो। तूने उसके बाद में बात करी है उससे या नहीं करी है अभी? मैं क्यों करती? सच बात है बिल्कुल। और क्या? किस चीज़ की कसम खाएगी? खा। किस चीज़ की खिलाओ बताओ? तू किस चीज़ की कसम खाना चाह रही है? किसी भी चीज़ की खा लूँगी। या तो मैं तुझे अपने होशो हवास में तलाक दे रहा हूँ, तलाक तलाक तलाक, ठीक है? अब मैं तुझे डाल रहा हूँ वीडियो फोटो सारे तेरे। भैया का नंबर भी डाल, अब तो डालूंगा, इसी पर शुरू होने देना। डाल कर खत्म करेगा। तेरी तू पकड़।
तो